तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नियत के बारे में। जी दोस्तों, हम लोग कहीं ना कहीं खुतबे में या फिर मौलवी साहब का मुंह में सुनते रहते हैं कि इन्नमल आमलु बिन्नियात। इस हदीस को हम लोग अक्सर सुन पाते हैं। जी दोस्तों, और इस हदीस का रिवायत है उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि इन्नमल आमलु बिन्नियात। इसका मतलब ये होता है कि तमाम अमलों का दारो मदर नियतों पर है। मतलब आप जितने भी अमल कर रहे हैं या फिर दान दे रहे हैं या नमाज़ पढ़ रहे हैं या अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपका नियत साफ़ ना हो तो फिर वो आपका अमल बर्बाद हो जाते हैं। मतलब कुछ भी आप अच्छे काम कर रहे हैं तो उस काम के लिए आपका नियत कैसा होना चाहिए, आपका सोच अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी को दान दे रहे हैं और आप मन ही मन में गाली दे रहे हैं कि यार कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं, कौन आ जाता है। ख़ास करके हम लोग का इलाका में जो मदरसे से चंदा करने आते हैं या फिर मौलवी साहब मांगने आते हैं, कोई भी मिस्किन हो फ़कीर हो, हम लोगों का नियत सबसे उसे देखकर ही मतलब नियत ख़राब हो जाता है। हम लोग का जो सोच है वो सोच ख़राब हो जाता है। और इस सोच के कारण, इस सोच ख़राब होने के कारण, नियत ख़राब होने के कारण हम लोगों का जो अमल है, तमाम अमल हम लोगों का क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि दोस्तों हम लोग जब वज़ू भी करने जाते हैं तो वज़ू के लिए हम लोगों का नियत होना चाहिए। मतलब सबसे पहले हम लोगों को वज़ू के लिए नियत करना होता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब हम लोग वज़ू का तो नियत कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, ख़ास करके शुक्रवार के दिन, लेकिन दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं आज इतना शराब में मशगूल हो चुके हैं कि हम लोग वज़ू करने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले, मतलब अच्छे काम करने से पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हम अभी शराब नहीं पिएंगे, आज जुमे का दिन है, शराब नहीं पिएंगे। शराब पीने के नमाज़ पढ़ने के बाद, वज़ू करने के बाद, नमाज अदा करने के बाद, उसके बाद मतलब नमाज पढ़ने के बाद शराब पिएंगे क्योंकि आज शुक्रवार है। ये है दोस्तों हम लोग का आज नियत। इस मतलब पोजीशन में आ चुके हैं हम लोग कि इतना हम लोगों का नियत ख़राब हो चुका है कि हम लोग मतलब नमाज में जाते हैं फिर भी उससे पहले जो नियत हम लोग बनाते हैं वो शराब पीने के लिए बनाते हैं। मतलब जाते हैं नेकी करने, लेकिन नियत क्या कर लिए हैं, गुनाह के नियत बना चुके हैं, पहले से ही गुनाह का नियत बना चुके हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इतने बड़े मतलब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे जिसने फरमाया कि जिसने रिवायत किया है कि इन्नमल आमलु बिन्नियात, तमाम अमलों का दारो मदर नियत पर है। मतलब आप कुछ भी करते हो, अगर आपका नियत सही नहीं है तो फिर आपका वो अमल बर्बाद हो जाते हैं। ये मेरा बात नहीं, ये हदीस की बातें हैं। अब दोस्तों आते हैं कि हम लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के पहले वज़ू करते हैं, तो वज़ू के लिए भी नियत होता है, नमाज के लिए भी नियत होता है। मान लीजिए कि आप मतलब कहीं सफ़र कर रहे हैं और सफ़र करते करते आपका नमाज का टाइम हो चुका है, लेकिन आप अगर तड़प रहे हैं, आपका नियत क्या है कि मतलब अगर वक्त मिल जाता या फिर कहीं मस्जिद मिल जाता तो मैं नमाज़ पढ़ लेता। ये आपका एक अच्छा नियत है, ये अच्छा नियत है ये। और एक नियत होता है दोस्तों कि अजान सुनाई मिला नहीं मिला नहीं मिला। अगर अजान सुनाई मिलता है, टाइम से मस्जिद मिलता है, सफ़र से मतलब अगर रुके हुए हैं तो फिर नमाज़ पढ़ेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। ये भी एक मतलब एक तरह का नियत है। जी दोस्तों, ये भी एक तरह का नियत है, लेकिन इस नियत से भी हम लोगों को क्या करना है, बचना है, अच्छा नियत करना है। अगर दोस्तों आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप दान दे रहे हैं मस्जिद में, मदरसे में, और अगर आपका नियत सही नहीं है, मतलब आप दिखावे का दे रहे हैं या फिर मतलब मजबूरी से दे रहे हैं कि मेरे पास है तो चलो देना पड़ रहा है, दे रहा हूँ, ये नियत आपका काम नहीं आएगा। और अगर आपके पास 1 ही रुपया है और अगर आपका नियत बड़ा है कि यार काश मेरे पास और होता तो मैं और देता, इस मदरसे में, इस मस्जिद में मैं और देता, इस मिस्किन को मैं और देता, लेकिन मेरे पास है ही नहीं तो चलो जो है वही दे रहे हैं। मतलब आप 1 ही रुपया दे रहे हैं लेकिन आपका नियत बहुत बड़ा देने का था, लेकिन आपके पास है नहीं, इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वो बड़ी वाली मतलब जो बड़े बड़े चीज़ें दे रहा है लेकिन नियत सही नहीं है, और आप 1 ही रुपया दे रहे हैं लेकिन आपका नियत सही है, तो फिर दोस्तों आप ही का जो दिए है यही काम आएगा दोस्तों। जी दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास नियत जाता है सबसे पहले। जैसे कि दोस्तों हम लोग कुर्बानी करते हैं हर साल, तो कुर्बानी में मौलवी लोग क्या कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता है अल्लाह के पास, उसका खून नहीं पहुंचता है अल्लाह के पास।
क्या पहुंचता है, आपका नीयत पहुंचता है कि आप किस नीयत से कुर्बानी दिए। मतलब लोगों को दिखाने के लिए, या फिर मैंने कितना बड़ा खस्सी ले लिया हूँ 50,000 का, लाखों रुपया का, ये दिखाने के लिए, या फिर अल्लाह के रास्ते, मतलब अल्लाह को मानकर आप कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह के लिए दे रहे हैं। तो फिर दोस्तों यही सब होता है कि सबसे हम लोगों का जो मेन टर्निंग है वो है नीयत। अगर हम लोग कुछ भी अमल करते हैं, कुछ भी, सबसे पहले हम लोग का जो मेन स्टेप आता है वो है नीयत। तो वो है दोस्तों नीयत। मतलब हम लोग हर काम के पहले हम लोगों को नीयत सबसे पहले सही कर लेना है। चलो चला ना, समझे दोस्तों, नीयत सही कर लेना है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, इन्नमल आमलु बिन्नियत, तमाम अमलों का निर्भर, मतलब जितने भी आप अमल कर रहे हैं, जितने भी आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, जितने भी आप दान दे रहे हैं, जितने भी आप कुर्बानियाँ कर रहे हैं, जितने भी आप मतलब अच्छे काम कर रहे हैं, सब चीज़ का निर्भर सिर्फ़ और सिर्फ नीयत पर है। जी दोस्तों, सब चीज़, सारे अमल का निर्भर नीयत पर है। बस यही तक दोस्तों आज के लिए। आप लोग हर काम करने से पहले अपना नीयत को सही कर लीजिएगा, और ख़ास करके नमाज के लिए भी नीयत सही कर लीजिएगा। जब आप नमाज पढ़ ही रहे हैं तो फिर नीयत ख़राब करने का क्या फ़ायदा। आप दान दे ही रहे हैं तो अच्छे ही नीयत से देंगे। मैं अगर कुर्बानी कर रहा हूँ तो अच्छे नीयत से करूँगा, मतलब अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हर चीज़ नीयत साफ़, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हर अमल। जी दोस्तों, जब हम लोग मतलब पढ़ ही रहे हैं, इतना मतलब कष्ट करके वज़ू कर रहे हैं, कष्ट करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर नीयत ख़राब करने से क्या फ़ायदा। जी दोस्तों, जैसे कि दोस्तों दुनिया में चलते फिरते आपको पता चल जाएगा नीयत के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैं एक अच्छा कंपनी में हूँ, मैं एक अच्छा कंपनी में अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा जॉब कर रहा हूँ, अच्छा खासा तनख्वाह है। लेकिन दोस्तों अगर कोई मेरा दोस्त बोले कि भाई मुझे भी अपना कंपनी में ले ले, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इस दुनिया में खास करके चलते फिरते हैं हम अपने दोस्त को नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारा नीयत ही ख़राब होता है कि यार वो आ जाएंगे तो वो भी कमाने लगेंगे मेरे जैसा। ऐसा होता है दोस्तों हम लोगों का नीयत। मतलब अगर आपका दोस्त अगर किसी को बोल के भी रखा है तो हम उसको जाकर भंगटा देंगे, लेकिन हम लगाएंगे नहीं। ऐसा होता है आज हम लोगों का नीयत। लेकिन इस नीयत को दोस्तों हम लोग आज नमाज से जोड़ दिए हैं, आज दानों खैरात से जोड़ दिए हैं, रोज़े से जोड़ दिए हैं, कुर्बानी से जोड़ दिए हैं, हर चीज़ से, मतलब अपना ईमान से इस नीयत को जोड़ दिया है। तो फिर दोस्तों हर चीज़ में नीयत को सही करना है। अगर आप किसी का भलाई कर रहे हैं तो अच्छे नीयत से भलाई कीजिए। हर चीज़ दुनिया में भी, और अमल कर रहे हैं अमल में भी नीयत अच्छा करिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह रिज़ल्ट देंगे। अगर अल्लाह हमारे नीयत पर और अमल पर राज़ी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम लोगों को फिर अच्छा बख्शिश मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप लोग नीयत को सबसे पहले नीयत अच्छे कर लीजिएगा। हर काम के लिए नीयत अच्छा होना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं और आपका नीयत ही ख़राब है तो फिर उस काम में मन भी नहीं लगेगा, उस काम को करते हुए मन नहीं लगेगा। कुछ भी काम कर रहे हैं अगर आपका नीयत सही नहीं है तो फिर उस काम में मन भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले नीयत को सही कीजिएगा। और ये तो दुनिया का बात हो गया कि काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों हम लोगों का जो इस्लाम है, हम लोगों का जो हदीस फरमाते हैं कि इन्नमल आमलु बिन्नियत, तमाम अमलों का, मतलब जितने भी अमल कर रहे हैं हम लोग, सारे अमलों का निर्भर नीयत पर है। ठीक है दोस्तों, बाकी आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।